अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपके खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें सामने आई पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो, लेकिन सबसे पहले दौरे इंग्लैंड का रुख करते हैं और उसी की बात करते हैं। कहा जा रहा है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मुंतखब करदा स्क्वाड है, 18 रुकनी मुंतखब करदा स्क्वाड, वो लाहौर के मुकामी होटल पहुँच चुका है और कहा जा रहा है कि उस होटल के एक फ्लोर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बायो सिक्योर इंतजाम किए गए हैं खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए। साथ साथ अगर बात करें मोहम्मद हफीज़, आज पूरा दिन ही खबरों में ज़ेरे गर्दिश रहे और कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज़ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम CEO वसीम खान नाराज़ हो गए हैं। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कराए गए कोरोना टेस्ट, वो भी उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि पहले मोहम्मद हफीज़ के कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया और आज जब उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उसमें मनफी चीज़ें सामने आई। दूसरी जानिब अगर बात करें दौरा इंग्लैंड के हवाले से, तो दौरा इंग्लैंड पे काफ़ी शकूक व शुबात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, खदशात बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह खिलाड़ियों के केसेस में इजाफा हो रहा है, उसी तरह इस दौरे के हवाले से भी हमने देखा कि बहुत सारे खदशात सामने आ रहे हैं। और फिर ये भी है कि एहसान मानी का जो बयान आया आज सौरव गंगोली के हवाले से, तो मुझे लगता है कि एहसान मानी के बयान ने सौरव गंगोली का रास्ता साफ कर दिया है। और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हैं, दोनों सीरीज़ मुलतवी हो गई हैं। अब क्या होगा क्रिकेट से जुड़ी सरगर्मियों का, क्रिकेट से जुड़ी सीरीज़ों का, इन तमाम हवाले से आज के शो में बात करेंगे। आज आपके लिए तमाम ही स्टोरीज़ हमने हेडलाइन में शामिल की और ये भी बात की कि जो क्रिकेट से रिलेटेड भी खबर नहीं है वो भी उसको भी शामिल करेंगे शो में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब, उसके बाद इन तमाम तर मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का कोरोना टेस्ट मुस्बत के बाद मनफी आ गया। PCB के टेस्ट पर सवालिया निशान। रमीज राजा, शाहिद आफरीदी और अहमद शहजाद कोरोना से मुतासरा क्रिकेटर्स की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करना चाहता हूँ। ICC चेयरमैन के इंतखाबात की दौड़ में शामिल नहीं हूँ। फिक्सिंग के खिलाफ कानून साजी पर PCB को वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत हासिल है। चेयरमैन PCB एहसान मानी। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच से कबल 6 गोलियां खाकर मैदान में उतरा था। मिक्की आर्थर मिसबाहुल हक से बेहतर है। कोचिंग में मिक्की आर्थर से मिसबाहुल हक का मवाजना करना बेवकूफ़ी है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। 5 साल से जो सलूक मेरे साथ किया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। गुज़िश्ता सिलेक्शन कमेटी मेरिट पर काम नहीं कर रही थी। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर टीमें तैयार की जाती रहीं। कामरान अकमल। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 के बाद PSL पर भी वार, सिर्फ IPL करवाने को तैयार। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर नाहिदा खान ने बाबर आजम को आउट करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पर फिक्रे ना कसे जाएं, इस तरह विराट का खेल मजीद बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपनी टीम को खबरदार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के शायकीन के लिए बुरी खबर। कोरोना वायरस के बाइस एक और सीरीज मुतासिर। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद दौरा श्रीलंका भी मुलतवी हो गया। 7 माह से इंजरी का शिकार एंडी मरे का फातिहाना कमबैक। चैरिटी टेनिस टूर्नामेंट में हरीफ लियम ब्रॉडे को शिकस्त दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज अपनी 33वीं सालगिरह मना रहे हैं। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और यकीनन आपको तमाम ही खेलों की खबरें इस टॉप स्टोरीज़ में मिली होंगी। लेकिन सबसे पहले खबर आज के शो का आगाज़ करेंगे मोहम्मद हफीज़ की खबर से कि कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद हफीज़ से क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम नाराज़ हो गए हैं। और अभी कुछ देर कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने मोहम्मद हफीज़ से कॉल पर रब्ता किया और उनसे ये बात कही कि आपको सोशल मीडिया पर अपने कोरोना वायरस टेस्ट की जो कि मनफी आया है उसकी खबर सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी उस सोशल मीडिया पर खबर डालने से पाकिस्तान की जगह साई हुई है और लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। और दूसरी जानिब में अगर बात करें तो कौमी टीम का जो स्क्वाड है वो मुकामी होटल लाहौर के पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि बायो सिक्योर मॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उस होटल का एक फ्लोर लिया गया है और वहाँ पर तमामी खिलाड़ी रह रहे हैं। आज के शो में आज के मौज़ूआत पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं उनका तारुफ कर रहा हूँ आपको। ह्यूस्टन से, अमेरिका से हमें ज्वाइन करते हैं, डॉक्टर भी हैं, क्रिकेट पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उसके एडवाइज़र भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की। वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब आपको शो में।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको और वालेकुम आपके अस्सलाम तमाम नाज़रीन डॉक्टर साहब। साथ साथ हमारे साथ एक और बड़ा नाम पाकिस्तानी सहाफ़त की अगर बात करें शोबा स्पोर्ट्स की, तो उसका एक बड़ा नाम, एक आला शख्सियत, एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे साथ शफ़क़त से पेश आते हैं और क्रिकेट पर उनके तबसरे, उनके तज्ज़िये दुनिया भर में सुने जाते हैं। काफ़ी मकबूल उनका नाम है और मैं उनका नाम अगर आपके साथ शेयर करूँ तो नसीम राजपूत साहब की मैं बात कर रहा हूँ। नसीम राजपूत साहब, आपको शो में वेलकम करूँगा। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, बहुत शुक्रिया जी। शो का आगाज़ करते हैं। काशिम अंसारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा और ये पूछना चाहूँगा, जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पहले जो टेस्ट कराया गया है वो पॉजिटिव आया, लेकिन आज मोहम्मद हफीज़ ने जो टेस्ट कराया है और उसके बाद वो उसकी रिपोर्ट जब मनफी आई तो उसने काफ़ी सारे सवालात को जन्म लिया है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको कि इस सीरीज की करवाने की और हमारे खिलाड़ियों को उस मुल्क में जहाँ हजारों लोग कोरोना से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, वहाँ जरूरत क्या है? क्या ये इस वजह से कि हमारी एक सीरीज कमिटेड थी और एक स्केड्यूल सीरीज थी, इस वजह से हम जा रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो पिछले 10 सालों में सैकड़ों सीरीजें जो है पाकिस्तान के लिए स्केड्यूल की गई और हम हाथ पैर जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे तमाम जो बरतानवी खिलाड़ियों की और बोर्ड की और हर तरह के बोर्ड की कि आज जो हमारे पास, यहाँ तक के जिम्बाब्वे और केनिया तक के बोर्ड की हमने मिन्नतें करी कि हमारे पास क्रिकेट खेल लो पाकिस्तान में, लेकिन किसी ने हमारी एक ना सुनी, क्योंकि उनका ख्याल था कि उनकी जान को खतरा है। ठीक है ना, जबकि उसमें कोई सदाकत नहीं थी। अब अगर हमारे खिलाड़ियों की जान को खतरा है तो फिर इसका मतलब है कि फिर हमें ये सीरीज खेलने के लिए कोई बहुत ही बड़ी वजह होनी चाहिए। मैं पहले दिन से अपने इस पॉइंट के ऊपर लोगों से सवाल कर रहा हूं और अभी तक मुझे इसका खातिर खा जवाब नहीं मिला कि ऐसी कौन सी जरूरत पेश आई कि हम ये क्रिकेट सीरीज खेलने जाएं, और अगर जा रहे हैं तो क्या एक खतीर रकम हमारे बोर्ड को मिलेगी? क्या हमारे खिलाड़ियों को खतीर रकम का नजराना मिलेगा? क्या हमारे यहाँ के आम लड़के को उस रकम से फायदा पहुंचेगा? क्या हमारी क्रिकेट का भला होगा? अगर इन तमाम सवालों के जवाब हाँ में मौजूद हैं तो फिर शायद बैठ करके इस मौजू पे डिस्कशन हो सकता है। अब रहा सवाल आपका कि एक टेस्ट पॉजिटिव आया, दूसरा टेस्ट नेगेटिव आया, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हाँ पूरी दुनिया में कोरोना टेस्ट को लेकर के। इसके इस वक्त CDC, सेंट्रल डिजीज कंट्रोल, और FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की जो सबसे मुस्तरद इदारा समझा जाता है, उनकी तरफ से 7 या 8 किस्म के टेस्ट जो है वो बाजार में किए जा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, जिसमें एंटीबॉडी टेस्ट भी है, एंटीजन भी है, रियल टाइम PCR भी है और मुख्तलिफ नाम है मुश्किल इसके, जो हम सुबह शाम कर रहे हैं अपने अस्पताल में। अब सेंसिटिविटी से मुराद ये कि सही अगर बीमारी है और बीमारी का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए या वाइस वर्सा हो जाए तो उसका तकरीबन 80 से 90% उन टेस्ट रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी होती है, उसकी हकीकत ये तकरीबन 80 से 90% है। तो एक गुंजाइश है कि 10 में से 1.5 टेस्ट या 2 टेस्ट जो है वो नेगेटिव गलत आएगा उसका रिजल्ट। तो यही कुछ शायद मोहम्मद हफीज के साथ हुआ है, इसीलिए हम 2 दफा उस टेस्ट को रिपीट करते हैं और 2 दफा रिपीट करने के बाद फिर हम कोई हतमी फैसले पे पहुंचते हैं। सही, लेकिन क्या आप ये समझते हैं जो वसीम खान ने मोहम्मद हफीज से बात की कि आपको सोशल मीडिया पर ये टेस्ट की रिपोर्ट नहीं डालनी चाहिए थी, आप इस पर क्या कहेंगे? अरे ये इनकी असल में मसला ये है कि ये कोई राब्ता इखलाक कोई तय करके खिलाड़ियों के साथ थोड़ी बैठते हैं, सुबह शाम उनसे राब्ते में थोड़ी रहते हैं। और फिर वही बात यार कि अब आप कौन होते हैं, सवाल करेंगे क्रिकेटर्स कि आप कौन होते हैं? भाई मैं अपने फैंस से मुखातिब हूँ, अपने फैन से बात कर रहा हूँ, अपने फैन तक खबर पहुंचा रहा हूँ, आप मुझे रोकने वाले कौन है? क्या कोई राब्ता इखलाक है? क्या कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस तरह का कि मैं अपने बारे में कोई खबर सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे नहीं दूंगा? अगर इस तरह की कोई चीज इनके बायलॉज में मौजूद है तो यकीनन हफीज को एहतियात बरतनी चाहिए थी, और अगर नहीं है तो फिर इनको कोई नहीं पहुंचता कि हफीज से सवाल जवाब करें। ठीक है नसीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, आपसे भी ये सवाल जानना चाहूंगा कि जो कॉल की है CEO वसीम खान ने मोहम्मद हफीज को, क्या वो करनी चाहिए थी या आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो काशिफ भाई को अस्सलाम वालेकुम, हमारे भाई हैं और बहुत ज़बरदस्त भाई हैं। और दूसरी चीज़ मोहसिन, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, आप जिस तेज़ी के साथ रैपिडली इम्प्रूव कर रहे हैं एज ए यंगस्टर, जिस सीट पे आप आके बैठे हैं उनसे तो हमारा भी मुकाबला नहीं है किसी भी तरीके से, वो जितना एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन आपने जिस तेज़ी के साथ इम्प्रूव करना शुरू किया है तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें फैज़ान मुस्तफ़ा का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं उनके साथ भी 7-8 साल काम करके आ रहे हैं। वो आप दोनों की टीम यंग टीम है और बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इन हालात में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर एक सवाल बिल्कुल बनता है, और इस लिहाज से बनता है कि ठीक है, अगर हम जा रहे हैं, अगर हम जिम्बाब्वे को बुलाते थे तो हमने इजाफी पैसे दिए थे, हमने कई सारे इंसेंटिव दिए थे, तो पाकिस्तान को इंसेंटिव क्या मिल रहा है?
हमारे यहाँ तो हेड कोच भी ये बात कह देते हैं कि जवाबी दौरे के लिए फोर्स नहीं करेंगे हम इंग्लैंड को। इस वक्त तो क्रिकेट की बहाली की बातें तो भाई कुर्बानी देने के लिए क्या सिर्फ हम रह गए, बाकी किसी दूसरे को कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। इस लिहाज से कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवानी चाहिए थी। और डॉक्टर साहब जो बात कह के गए उसमें कहीं ना कहीं पीसीबी के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वसीम खान साहब, उनका बड़ा एक फोर्स रहा है इस दौरे पे। दूसरी चीज़ ये कि परमानेंट रेजिडेंट हैं खुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब इंग्लैंड में, तो ये दो शख्सियात का एक गहरा ताल्लुक इंग्लैंड के साथ है। तो इस टूर को कामयाब बनाने या इस टूर को होने में उनका बड़ा रोल था। लेकिन क्या हमारे क्रिकेटर्स को कोई इंसेंटिव मिला कि जान पे हथेली पे रख के जा रहे हैं, या फिर क्या इंग्लैंड जवाबी दौरा करता, ऐसे में हमारे ग्राउंड को बसाने के लिए आता? ये एक सवाल है। जहाँ तक आपने हफीज़ की बात की, देखें मैं हफीज़ सबसे पहली चीज़ ये कि जो लोग ये बात करते हैं कि हफीज़ की टीम में जगह नहीं बनती, मैं इसको नहीं मानता। हफीज़ बहुत फिट है, हफीज़ जिस तरीके से परफॉर्म करते रहे वो सब अपनी जगह है, लेकिन यहाँ हफीज़ ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या सीईओ ने उनकी सरजनिश की है तो गलत नहीं किया। इसके मैं 3 रीज़न करार देता हूँ कि उन्होंने क्यों ये चीज़ गलत की। देखिए, ये एक दौरा रूटीन से हटकर है। हम सबको अब इस बात का एहसास है कि अब बायो सिक्योर माहौल में पाकिस्तान के वो खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, वो ऑफिशियल पहुंच चुके हैं कि जिनका टेस्ट नेगेटिव आया था। और कल का दिन इंतहाई अहम है इस दौरे के हवाले से, क्योंकि उनका दूसरा टेस्ट होने के लिए जा रहा है। अब मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि चूँकि रूटीन से हट के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑलरेडी इस दौरे के इंतजाम करने में दुश्वारी, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप अगर आपका नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में डाला है, गो कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, अपने लोगों के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के मसाइल तो आप देखें कि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना टेस्ट सामने आ रहे हैं, 100 का पहाड़ा चल रहा है कि हमारे मुल्क में हलाकतें हो रही हैं। ऐसे में फिर हमारे यहाँ गुरबा की तादाद इतनी ज़्यादा है, जो लोग इस कोरोना वायरस से मुतासर हो गए वो तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन जो अब तक बचे हुए हैं वो सहमे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। अब अगर हफीज़, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं क्रिकेटर को, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा अदाकार अगर, या कोई बड़ा क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्समैन अगर बात करता है तो उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। हफीज़ को ये बात इसलिए नहीं करनी चाहिए थी, अपने लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए थी। अब लोग डर जाएंगे कि भाई वहाँ तो टेस्ट की सूरत हाल ये है कि फ़लाँ लैब का रिज़ल्ट सही आता है, फ़लाँ लैब का रिज़ल्ट गलत आता है। अब लोग अपने घरों में महदूद हो जाएंगे, क्योंकि हफीज़ कह रहे हैं ये बात। अगर ये कोई एक आम आदमी बात कह रहा होता तो उसकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तीसरी चीज़, पाकिस्तान क्रिकेट बजाय इसके कि आप खुद जाके ट्वीट कर रहे हैं, आप खुद जाके जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो दे रहे हैं मीडिया पे, अगर आप किसी जराए से भी खबर मैं इस पर भी आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जल्दबाजी कर दी प्लेयर्स के नाम देने में। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरे टेस्टिंग के बाद ये नाम वाजे करता, सामने लाता, तो फिर कोई रिजल्ट निकलता इस पर। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के असल में मामला ये है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड से कोई खबर छुपती नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये खबर छुपी थी कि यूनुस खान बैटिंग कोच बन गए, वरना उससे पहले तो हमने कोई खबर छुपते हुए नहीं देखी। ये इसी वजह से इन्होंने शायद सेफ खेलने की कोशिश की होगी, लेकिन जहाँ सेफ खेलना होता है वहाँ सेफ खेलते नहीं है। आपको यहाँ काशिफ भाई ने भी बात की कि 2 टेस्ट होने चाहिए, और 2 टेस्ट के बाद अगर आप रिजल्ट लेकर आते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन अब आपने अगर रिजल्ट दे दिया था, तो अगर हफीज़ ने अपना दूसरा टेस्ट कराया था, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देते, मेरे अपनी ज़ाती राय में, तो वो ज़्यादा एक मुनासिब तरीक़ेकार होता कि जो इबहम पाया जा रहा है टेस्ट के हवाले से। देखें ना, काशिफ भाई अमेरिका में ह्यूस्टन में बैठे हैं, उस माशरे में बैठे हुए कि जो फाइनेंशियली भी बहुत साउंड है, तरक्की याफ्ता है, टेक्निकली बहुत साउंड है। हमारे यहाँ तो सहूलियात क्या है वो आपके सामने। अगर ऐसे में हमारी गरीब आवाम जो है वो भी अगर कशमकश में मुब्तला होती है तो परेशानी होती है। अगर आप क्रिकेट बोर्ड को बताते इसमें जो इबाम पाया जा रहा होता, क्रिकेट बोर्ड उसको दूर कर लेता, तो मेरे ख्याल में मोहसिन इसका फ़ायदा होता। और अगर सरजनिश की गई है, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा सरजनिश होनी चाहिए हफीज़ की, क्योंकि एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए फॉर्मर कैप्टन, आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। आपका इतना रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। जी, मैं भी ये समझता हूँ कि मोहम्मद हफीज़ जो कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और उसकी फॉलोइंग भी ज़्यादा है, उसको इस तरीके का अमल करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है, उस पर हमने बात की। लेकिन डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। नहीं है, देखिए जी जी, ये जाती फैसला नहीं है। आप समझे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चमन से लेके खैबर तक फॉलो किया जाता है, बिल्कुल जाती नहीं है ये।
अगर जो 20-21 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं उसको वो रोल मॉडल होते हैं इस कौम के बच्चों के, इसकी आवाम के, तो ज़ाती नहीं है ये, प्लीज़। सही सही, ठीक है। काशिफ अंसारी साहब, आप क्या कहेंगे जो पब्लिक किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाम खिलाड़ियों के? देखिए, पहले तो मैं वो जो नसीम भाई ने गुफ्तगू शुरू की थी उसको मुकम्मल कर देता हूँ कि मैंने अपने 52 साल जिंदगी में बहुत से एंकर्स के साथ काम किया है, लेकिन जितनी खूबसूरती से आप और नकी और आपकी फैजान और पूरी टीम जो काम कर रही है और जितनी तेजी से आपने नाम कमाया और बैलेंस गुफ्तगू आप अपने शो में जो करते हैं वो मैंने बहुत कम देखी है। अल्लाह आपको मुबारक हो, आपकी टीम को मुबारक हो और बहुत सारी तारीफों के आप लोग मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह नेक काम करने की तौफीक दे। अब जहाँ तक सवाल रहा इस टेस्ट का, तो यार ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार। इस बोर्ड को जिन चीजों पे सरजनिश करनी चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर इशू बना लेते हैं। अब आप कोई पूछे कि एहसान मानी साहब और उनकी बेगम साहबा लंदन क्यों जा रहे हैं भाई? इंग्लैंड के किसके खर्चे पे जा रहे हैं? पूरी टीम की खिलाड़ियों की बात करेंगे, आप क्यों जा रहे हैं? ये बातें करने की है ना, ये बातें करने की है ना यार। पूछो कितने पैसे मिल रहे हैं इंग्लैंड बोर्ड से। नसीम भाई ने कितनी अच्छी बात की कि क्या रेसिप्रोकेट करेगा इंग्लैंड बोर्ड हमारे स्टोर को। ये बातें करने की हैं, बातें ये नहीं करने की कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इशू है और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। मुझे एक डिफरेंट एंगल दिखाया है नसीम भाई ने, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन अब हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं, हमारे बड़ी मुश्किलात हैं। हम उन मुश्किलात के ऊपर डिस्कस करें और अल्लाह के अवाम की आवाज़ बने। सही, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेहदी साहब, शाकिर अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी शाकिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन होगा दोनों ही आपके मेहमान से, नसीम राजपूत और डॉक्टर काशिफ साहब से। जी, मेरा क्वेश्चन होगा कि इन हालात में जबकि हमारी टीम के 10 मेंबरान कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं तकरीबन, तो इन हालात में क्या ये फेवर करता है कि टीम लंगड़ी लूली भेजी जाए? एक चीज। दूसरी ये कि अगर इंडिया सिर्फ गंगोली से फायदा उठा सकता है, तो हमारे जो क्रिकेट के बेताज बादशाह जावेद मियांदाद हैं, उनसे फायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा? उसमें क्या कबाहत है कि जावेद मियांदाद भाई जो एक लीजेंड हैं, उसके कोई तारीफ की जरूरत नहीं है, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा? मेरा दोनों से ये सवाल है। नसीम राजपूत, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अली साहब, आपने एक बार फिर हमारे शो में कॉल की। नसीम राजपूत साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि कॉलर क्या पूछ रहे हैं कि दौरे पे जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या नहीं? मोहसिन, शाकिर साहब, पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि अगर कहीं ना कहीं क्रिकेट आबाद हो रही है तो और हम उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं। मैं काशिफ भाई की बात को फिर सेकंड करूँगा कि हमें सबसे पहले अपने इंसेंटिव्स देखने चाहिए थे जो हमने नहीं देखे। लेकिन अगर क्रिकेट आबाद हो रही है तो होनी चाहिए। और अगर जैसे आपने बात कही कि लंगड़ी लूड़ी टीम जो है वो जा रही है, तो शाकिर साहब आज 28 तारीख को टीम रवाना हो रही है, आज 24 तारीख है और पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच होगा 5 अगस्त को। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तकरीबन 1 महीना 1 हफ्ता मिल जाएगा इस दौरान में सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो अल्लाह ना करे वो लूले लंगड़े तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो फिर वो जब तक इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे और टीम को ज्वाइन कर लेंगे, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है कि वो कमर्शियल फ़्लाइट से जाएंगे। दूसरी चीज़, जावेद मियांदाद साहब की बात की तो वाकई में जो जावेद मियांदाद साहब का एक्सपीरियंस है एज ए प्लेयर, देखिए ना, हम सौरव गंगुली की जगह पे जावेद मियांदाद साहब एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर चुके हैं, अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए। लेकिन जावेद भाई का जितना ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल हम जूनियर सतह पे खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए कर सकते हैं, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। राहुल द्रविड़ छोटे प्लेयर तो नहीं थे, उनको भी तो उन्होंने अंडर 19 पे लगाया। मैनेजमेंट एक डिफरेंट स्किल्स है। मैनेजमेंट रमीज़ राजा की अगर मैं बात करता हूँ तो रमीज़ राजा में मैनेजमेंट स्किल्स सारी दुनिया में रह के और लोगों से बात कर के ज़रूर आ गई है। हमारे यहाँ मसला यह है कि हमारे क्रिकेटर्स में तालीम का बहुत फुकदान है। मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कह रहा हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, वो मेरे मुल्क के बहुत बड़े हीरो हैं। ये लिटरेसी रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, तो उनके लिए इतना चुनाव करना इतना दुश्वार नहीं होता। अब आप देखें कि कई दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड भी हैं, तो वहाँ पे क्रिकेटर्स जो है वो अहम और बड़ी जिम्मेदारियों पे मौजूद हैं। अभी एशले जाइल्स हैं इंग्लैंड में, वो सारी करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, एक अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में, उनके फॉर्मर स्पिनर।
हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ का फुकदान ज़रूर है। अगर इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक है नसीम राजपूत साहब, वक्त हुए ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और फिर कामरान अकमल के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने कुछ पिछली सिलेक्शन कमेटी के हवाले से क्या बात की है और मोहम्मद आमिर ने भी मिसबाह उल हक के हवाले से क्या बात की। इन तमाम तर टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हुए एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल बात हो रही थी मोहम्मद हफीज़ के मामले के हवाले से, हमने बातचीत की और उस पर काफ़ी खूबसूरत गुफ्तगू की नसीम राजपूत साहब ने और काशिफ अंसारी साहब ने। लेकिन अब मामला क्या है कि कहा जा रहा है कि मिसबाह उल हक की सिलेक्शन कमेटी की आज मुशावरत हुई है, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ियों के दोबारा नाम आए कि जो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनके अलावा किन खिलाड़ियों को मुंतखब किया जा सकता है। तो उनमें अदनान अकमल, अगर विकेट कीपर की बात करें तो अदनान अकमल, ज़ीशान अशरफ और रोहिल नज़ीर का बतौर विकेट कीपर नाम सामने आ रहा है। लेकिन आज कामरान अकमल ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ 5 साल से नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो मैं इस हवाले से भी बातचीत करूंगा। क्या कामरान अकमल के बयान देने के बाद अदनान अकमल का ख्याल आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जी काशिफ अंसारी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये आपके तमाम नाजरीन को बता दूं कि जिस तरह की टेस्टिंग पॉजिटिव आ रही है कोरोना की, और ये बड़ी अहम बात है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की समझ में आ जाए कि जो पॉजिटिव कोरोना टेस्ट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई मौत का परवाना है या कोई बहुत शदीद बीमारी की अलामत है। पाकिस्तान में एक छोटी सी स्टडी की गई थी NIPD में, कराची का एक अस्पताल है डॉक्टर ताहिर शमसी का, जहाँ पे 17% हर्ड इम्यूनिटी देखी गई कि आम इंसान को भी कोरोना पॉजिटिव होता है। अगर घर के 10 अफराद को ये टेस्ट किया जाए तो उसमें से 2 लोगों को, तकरीबन 2 लोगों को टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा जिनको किसी किस्म की कोई अलामत नहीं है। और अगर इन खिलाड़ियों की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनके अंदर किसी किस्म की कोई अलामत या बीमारी की कोई वजह, बीमारी की कोई सिम्टम नजर नहीं आते, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव है। तो सबक लेसन मैं ये देना चाहता हूँ, मैसेज ये देना चाहता हूँ आपके तमाम नाजरीन को कि टेस्ट पॉजिटिव होने का हरगिज ये मतलब नहीं है खुदा ना खास्ता कि बस ये आखिरी वक्त आ गया खुदा ना खास्ता या कोई खराबी है या बुराई है। बस इसका मतलब ये है कि एहतियात करें और अपने आप को क्वारंटीन कर लें, अपने आप को 14 दिन के लिए अलहदा कर लें, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। और आम इंसान के लिए मैसेज ये कि घर से बगैर मास्क के और सैनिटाइजर के ना निकले। तो ये बात तो हो गई आपके टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट। ये 14 दिन में ये तमाम खिलाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह और ये वापस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात रही कामरान अकमल की, तो मेरे प्यारे भाई ये तो एक तारीख है पाकिस्तान की, ये भरी पड़ी हुई है। टैलेंट को जाया करना, अदनान अकमल की बात अगर की जाए तो उन्होंने कोई ऐसी खराब परफॉर्मेंस नहीं दी थी अपनी गुमशुदगी से पहले जिसके ऊपर उंगली उठा के उनको टीम से बाहर कर दिया गया हो। रोहिल नजीर यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल नजर आ रहे हैं मुझे, उनको भी टीम में शामिल होना चाहिए। इसी तरह कामरान अकमल का PSL अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ठीक PSL है। कामरान अकमल में यकीनन अभी क्रिकेट बाकी है। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब 2 विकेट कीपर मौजूद हैं आपके पास, तो फिर तीसरे विकेट कीपर के लिए क्यों बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं आप? मुझे को ये बताए ना, सरफराज भी तो जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ ये हुआ कि आपको सरफराज को खिलाना ही नहीं है। सीधी सी बात। तो मैं तो इस मीटिंग और इस पॉइंट नुक्ते से ये पॉइंट उठाना समझना चाह रहा हूँ, और मुझे समझाइए नसीम भाई और आप मोहसिन मियां कि क्या ये बात गलत लग रही कि कौन सी दुनिया की टीम 3 या 4 विकेट कीपर लेके गई है भाई? लेकिन अंसारी साहब कहा ही जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान का क्योंकि कोरोना पॉजिटिव आया तो उसके मुतबादिल में अदनान अकमल और उसकी जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते के बाद रिजवान जो है वो खेलने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस सेशन है आइंदा 5 हफ्ते तक। 5 हफ्ते के दौरान बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल होगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी और करने की। लेकिन अगर लेना ही है तो वो लड़का जिसकी टेस्ट की अच्छी तैयारी हो या जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया हो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है नसीम राजपूत साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या कामरान अकमल वाकई सही कह रहे हैं कि प्लेयर्स के साथ पसंद नापसंद का चक्कर है, और फिर अब जो अदनान अकमल का, ज़ीशान अशरफ का और रोहिल नज़ीर का नाम सामने आ रहा है मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर? देखिए, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे नाम सामने नहीं आया, लेकिन काशिफ भाई जो बात कर रहे हैं वो हमारी तारीख रही है कि हमने अगर किसी को नहीं खिलाना होता है तो फिर हम उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जवाब पैदा कर लेते हैं कि जवाब बनते ही चले जाते। लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर बात नहीं की, और मेरे ख्याल में काशिफ भाई सही कह रहे हैं, हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। देखो भाई, हमारे जिन 10 खिलाड़ियों का ये कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है,
उनमें किसी में भी कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए। हर आदमी कह रहा है कि आई एम फुली फिट। मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरा जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। हमारे यहाँ पर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स की भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, जो लंग्स के अंदर चला जाता है, वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और खौफ उसी का सबसे ज़्यादा है। काशिफ भाई ने और एज ए जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है और जितना माशाल्लाह उनका नाम है, तजुर्बा है, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका मायने मौत नहीं है। अगर एक घर में 5 आदमियों को टेस्ट किया जाता है तो 2 का पॉजिटिव आ जाएगा। ये शमसी साहब ने बात कही है। इस लिहाज से जो है वो ये रिकवर कर जाएंगे। आपके पास ऑलरेडी बहुत टाइम है, इस जानिब ना सोचो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारियों को जारी रखो। अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन 4 रिजर्व क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट करवा लिए कि जिनका नाम रिजर्व खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल था, बिलाल आसिफ हो गए, इमरान भट्ट जो टॉप किया था कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, मोहम्मद मूसा, मोहम्मद नवाज। लेकिन आप एक बात सोचें, आप किस तरह लेके चल रहे होते हैं चीज़ों को। अगर इन 4 रिजर्व खिलाड़ियों में मैं देखूं तो मुझे एक फास्ट बॉलर दिखाई दे रहा है, मोहम्मद मूसा। लेकिन जो 10 आपके, और इंग्लैंड की कंडीशन में फास्ट बॉलर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, आपके जो 10 जो है वो पॉजिटिव आए हैं, उनमें आपके 4 जो है वो फास्ट बॉलर इमरान खान सीनियर दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद हसनैन दिखाई दे रहे हैं, हारिस रऊफ दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ वहाब रियाज दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ज़्यादा फास्ट बॉलर जब डाले थे सिलेक्शन कमेटी ने, तो ये बात वाजे की थी कि हमने उस कंडीशन के अंदर चूँकि ट्रेनिंग भी करनी है तो हम इतने लोग लेके जा रहे हैं। भाई आप बजाय इसके कि आप जो है वो 2 स्पिनर की जगह आपने रिजर्व में उस वक्त रखा था कि खुदा ना खास्ता इनमें से कुछ हुआ तो रिप्लेस करेंगे। अब तो 4 अगर अल्लाह ना करे, वैसे ये सब रिकवर कर जाएंगे टाइम से पहले, ये बिल्कुल सच्चाई है इंशाल्लाह। लेकिन आप तैयारी करते इस लिहाज से, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजीद कुछ टेस्ट करना शुरू कर दे इस वक्त, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप तैयारी करके रखें। पॉजिटिव फिर आ सकता है, इसमें इसके चांसेस मौजूद हैं। आप खुर्रम मंजूर को करा के रखें ना भाई, शर्जील खान को टेस्ट करा के रखें ना, सुहेल तनवीर का टेस्ट करा के रखें ना, आप ताबिश खान का टेस्ट करा के रखें ना। मैं 2 फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, 2 ओपनिंग बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फखर जमान का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो जहां आपको लैकनेस दिखाई दे रही है, आप उसकी प्रिपरेशन करते हुए दिखाई दें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि उन 4 प्लेयर जो 4 रिजर्व खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखे थे, उसके अलावा 10 खिलाड़ी मिसबाह को परमिशन दे दी गई है कि आप रख सकते हैं, जिसमें समी असलम का नाम है क्योंकि फ़खर जमान पॉजिटिव आ गए हैं। तो समी असलम, ज़ीशान मलिक, इनका तो बल्लेबाजों में नाम है। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉलर्स में ताबिश खान, जुनैद खान और एहसान आदिल का नाम सामने आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एहतियाती तदबीर पर अमल करने का 12 प्लेयर्स को कह रहा है, लेकिन प्लेयर्स हमने देखा कि सीरियस नज़र नहीं आ रहा है। अभी गुज़िश्ता 2 दिन ज़राए से आ रहा है, मैं फिर आप मोहसिन ज़राए से आ रहा है। देखिए, जब आपने इन 4 का बाकायदा टेस्ट किया ना, तो उनका भी ऐलान करके टेस्ट करो। मैं बात ये कर रहा हूँ, आप अब ज़राए से आ रहे हैं ना कि इनके नाम सामने आ रहे हैं भाई, तो आप जहां और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ये भी बता दें कि हम एहतियात के तौर पे ये फहरिस्त है, हम इनके भी टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैं वही एहतियात पे बात कर रहा था कि हमने देखा गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जब प्लेयर्स नेशनल स्टेडियम कराची में अपना टेस्ट कराने आए, तो फुटेज आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर चल रही है मोहम्मद हसनैन के हवाले से कि ना उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, ना कोई ग्लव्स पहने हुए थे। तो खिलाड़ी खुद अगर एहतियाती तदबीर अब नहीं अपनाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मज़ीद क्या करेगा। और हमने लाहौर से भी हमें बहुत सी फुटेज ऐसी मौसूल हुई जिसमें बाबर आजम, नसीम शाह, ये सब बगैर एहतियाती तदबीर अपनाए क्रिकेट खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वार्निंग भी दी। तो नसीम राजपूत साहब, आप प्लेयर्स से पे क्या कहेंगे, प्लेयर्स पे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको चाहिए एहतियाती तदबीर अपनाना? मैं फिर वही बात कहूँगा जो मैंने हफीज़ के हवाले से कही थी कि आप रोल मॉडल हो भाई। आप अगर मास्क नहीं लगा के रखोगे, आप ग्लव्स नहीं पहन के रखोगे, आप तो लोगों को दिखाने के लिए पहनो। आप अपने आप को बचाने के लिए तो पहनो कि तुम दुनिया को बचना कैसे, ये भी पैगाम दे सकते हो, तो आप इसलिए पहनो। ये आप पूरी कौम को फ़ायदा पहुंचाएगा। अच्छा, हसनैन ऐसा कर रहा था, अच्छा फ़खर ऐसा कर रहा था, अच्छा बाबर आजम ऐसा कर रहा था। और मेरे ख्याल में इसका जवाब एज ए डॉक्टर काशिफ अंसारी भाई बहुत अच्छा देंगे। बिल्कुल अंसारी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा, आप क्या कहेंगे एज ए रोल मॉडल? देखिए, मेरी एक बात सुनिए, ये सारा मेरा ख्याल है कि नसीम भाई ने बात को मुकम्मल कर ही दिया है और बड़े मुफस्सल अंदाज में उन्होंने बयान किया है। ये जो कोरोना है ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये कौम को खुदा के वास्ते इस बात को समझना पड़ेगा कि ये इसको अब संजीदा लिया जाए, और ख़ास तौर पर हमारे रोल मॉडल्स बिल्कुल सही एक लफ्ज़
भाई और मोहसिन मियां, आपने सही कहा कि दुनिया में आपको अगर जिस तरह से लोग आपको फॉलो करते हैं, लाखों ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, टीवी पे इधर उधर, तो मेरे प्यारे भाई बगैर मास्क और बगैर हैंड सैनिटाइजर के घर से बाहर ना निकलो। और अगर ये खुदा ना खास्ता लग गया तो जितना इस बीमारी की अपनी प्रॉब्लम्स का मसला नहीं है, जितना कि खौफ का मसला है इसके अंदर। मैं तो सुबह शाम इनके मरीज देख रहा हूँ ना, हमारे पास हर रोज तकरीबन 100 के करीब टेस्ट होते हैं मेरे एक अस्पताल में, और उसमें से 40 या 45 टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। ये मैं ह्यूस्टन की बात कर रहा हूँ। ह्यूस्टन में टेक्सास में कल 5000 पॉजिटिव केसेस आए हैं कोरोना के। पूरे 4 महीने में पहली दफा 5000 का हदफ जो है वो टेक्सास ने पार किया है। तो ये, और इतनी एहतियाती तदाबीर और इतनी तालीम और इतनी एजुकेशन के बाद तो हमारे क्रिकेटर्स का ये इखलाकी फरीजा है कि जब भी वो अपने अवाम में जाएं या कहीं पे लोगों के दरमियान मौजूद हो तो बगैर मास्क के अपनी मौजूदगी को जाहिर ना किया जाए, अवाम ऐसे ना निकले, क्योंकि ये खतरनाक वायरस है। आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ख्याल करें। आपको शायद कुछ ना हो क्योंकि आप फिट है, आप एथलीट है, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी और को तकलीफ पहुंचेगी तो फिर वो उसका मलबा कैसे उठाएंगे आप? तो ये एक तयशुदा बात है। लेकिन बात मैं फिर वही कहूंगा भाई, बात वो रह गई। मैं खुले अल्फाज में ये पूछना चाहता हूँ पीसीबी के तमाम जिम्मेदारान से कि इस टेस्ट सीरीज का हमको क्या फायदा हो रहा है। पहला सवाल मेरा और आखिरी सवाल मेरा ये है। अब जरा सा शाकिर साहब की बात की तरफ मैं आ जाऊं। 2 सवाल उन्होंने किए थे कि हम वो उसका जवाब मैं दे दूं कि उन्होंने पहले ये पूछा था कि जावेद भाई के बारे में पूछा था कि उन्होंने किस तरह किया, तो उसका जवाब मेरा ख्याल है नसीम भाई ने जो दिया बिल्कुल सही दिया कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हीरोज को जीरोज कर देते हैं, हम हीरोज की कदर नहीं करते, और ना हमारे हीरोज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी वो किसी भी छोटे लेवल पे या स्टूडेंट लेवल के ऊपर करने के लिए तैयार हो। कोई भी शख्स किसी भी एक्स क्रिकेटर से अगर आप बात करें तो उसकी गुफ्तगू का दायरा नेशनल क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से लेकर नेशनल क्रिकेट टीम के कोच और फील्डिंग कोच और बैटिंग कोच से बाहर नहीं निकलता। और ये है जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट जवाल पजीर है। हमारे यहाँ ये जो एमेचर लेवल है, जो स्टार्टअप लेवल है, वहां पर हमारा कोई एक्स क्रिकेटर जाना अपनी शान में गुस्ताखी समझता है। और उसके लिए अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उनको एलोकेट करते हैं या जो लोग डेजिग्नेट करते हैं कि आप यहाँ जाइए, आप वहाँ का उसकी जिम्मेदारी उठाइए, आप अंडर 16 लीजिए, आप अंडर 19 लीजिए, उन लोगों की नीयतों पर भी तो शक है, भी तो खुलूस पर शक है, उनकी सलाहियतों पर शक है। वो भी तो वही वाली बात कि अपना बंदा है कह के पूरे के पूरे सिस्टम का तिया पाचा कर देते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे आप दोनों हजरात जो क्रिकेट में आप दोनों मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हैं, आप मुझे ये बताइए कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ क्रिकेट का, मुझे ये कोई समझा दे कि पिछले 2 बरस के दौरान 8 वो क्रिकेटर, और कान खोल तमाम के तमाम आपके देखने और सुनने वाले कि जिनके माजी दागदार हैं, वो कैसे क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियों में शामिल हो गए। 8 क्रिकेटर्स में जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट ने कहा था कि इनको क्रिकेट की जिम्मेदारियों से दूर रखा जाए। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स तो कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अरे नहीं है वैल्यू तो जाओ कोर्ट में चैलेंज करो और अपने हक में फैसला लो। इमरान खान के ऊपर मुकदमा बना था, सुनिए सर, वजीर आजम है पाकिस्तान के, तो इमरान खान पे इयन बोथम ने मुकदमा किया, बॉल टेम्परिंग करते हैं। इमरान खान एक मुखलिस और एक नेक और एक शरीफ क्रिकेटर था, मेहनती क्रिकेटर था अपने जमाने में। उसने इयन बोथम को अदालत में लेके गया वो, और केस जीत करके पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया उसने। इन क्रिकेटर्स को जिनके नाम दिए हुए, हमारे यहाँ तो बड़ा आसान है ना कि अदालती फैसलों के ऊपर आप फौरन अपना एक जारी करते कि मैं नहीं मानता, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये है, ये वो है। हमारे यहाँ तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने, तमाम फैसलों को मजाक बना रखा है, अदालती कार्रवाइयों को इन्होंने कौम के साथ मजाक बना रखा है। तो उसकी वजह से इनको तो बड़ा आसानी से ये मौका मिल जाता है कि कह दें कि जी कोई हम नहीं मानते। आप नहीं मानते ना, उठें, आप कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए, दरखास्त जमा कराइए कि साहब मेरा नाम खराब किया जा रहा है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं मैच फिक्सिंग से, मुझे क्यों इस तरह की बातें की जा रही है। और तो और आपने जुर्माने क्यों भरे थे मेरे प्यारे भाई, जुर्माने क्यों भरे थे अगर ये रिपोर्ट गलत है? तो फिर आप मुझसे सवाल करते हो कि बोर्ड के अंदर मसाइल क्यों है, फिर पूछते हो कि जावेद मियादाद को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हम, फिर पूछते हो कि जनाब हम अब्दुल कादिर मरहूम को क्यों ना इस्तेमाल कर पाए, फिर पूछते हो कि जनाब के ओपनर नहीं है हमारे पास, फिर कहते हो कि हमारे पास मैच विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। कैसे आएगी जब दागदार माजी वाले जो अपने पाकिस्तान को बेच चुके, आपको क्या इस बात का यकीन है कि वो इस वक्त पाकिस्तान को नहीं बेच रहे? जवाब दे मुझे कोई पाकिस्तानी, कोई ओहदेदार जवाब दे। नसीम भाई कहिए मैं गलत कह रहा हूं तो।
नहीं काशिफ भाई बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर मैं रमीज राजा का नाम ले सकता था तो वहाँ पे वसीम अकरम जितनी क्रिकेटिंग नॉलेज रखते हैं मैं उनका भी नाम ले सकता था, लेकिन अब देखिए प्रूफ हमारे पास किसी का भी कुछ नहीं है। लेकिन कोर्ट में एक केस चला है और उस केस के अंदर जुर्माने भी हुए हैं, सज़ाएं भी हुई हैं, तो फिर हर आदमी को खुद को क्लियर कराना चाहिए। सलीम मलिक ने कहीं ना कहीं अपना केस लड़ा, जब उनको पाबंदी लगी थी तो वो खुद को क्लियर तो एटलीस्ट करा के आए हैं उन्होंने। उसके बाद अब क्रिकेट बोर्ड में जाके बात की है, तो फिर जो भी उनकी अपनी इस वक्त कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे। इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं काशिफ भाई के इस सवाल को भी पूरी तरीके से सेकंड करता हूं कि भाई हमारा इंसेंटिव क्या है इस टूर पे। हम यहाँ पे कोरोना के दौर के अंदर, जहाँ पे हुज़ूर सल्लम की एक हदीस है कि कोरोना के वबा के दौर में जहाँ हो वहाँ रुक जाओ, ये कहा गया है हमारे मज़हब के अंदर भी, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, तो हम उसको भी कहीं ना कहीं क्रिकेट की वजह से हम जाके खेल रहे हैं। चलो खेल को आबाद करने जा रहे हैं तो भाई बिल्कुल नसीम राजपूत साहब, बहुत मज़ेदार डिस्कशन हो रही है आपके साथ और काशिफ अंसारी के साथ, और हमने देखा है जिस तरह डॉक्टर साहब जज्बाती हुए बात करते हुए कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे। यही हर शहरी, हर शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान का यही कहता है और यही लगाव है। जिस तरह काशिफ अंसारी साहब जज्बाती होते हैं, उसी तरह शायकीन क्रिकेट भी जब ये खबरें सुनते हैं तो अफसरदा हो जाते हैं। तो बिल्कुल वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक अफसर रह चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, वो अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में कॉल करके अपनी नौकरी की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कोचिंग की कोई नौकरी अगर हो तो वो दे दी जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि उन अफसर की वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक ढांचा है वो तमाम का तमाम ख़त्म हुआ। इस हवाले से बातचीत करेंगे और पाकिस्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी के हवाले से ये बातचीत करेंगे। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन करेंगे। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। बात करेंगे अब कुछ एशिया कप के हवाले से। हमने देखा कि आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक बयान सामने आया है कि वो ये कह रहे हैं कि इस साल जो एशिया कप की विंडो है वो उनके लिए साजगार नहीं है कि एशिया कप खेलने के लिए। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये बात कही है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप होस्ट करना चाहता है तो फिर वो अपना PSL कैंसिल करके और उस विंडो में एशिया कप कराए। तो भारत का पाकिस्तान सुपर लीग पर भी आज वार हमने देखा सामने आया। और इस साल हमने ये भी देखा कि भारत T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप को बिल्कुल नहीं कराना चाह रहा और उसकी जगह IPL कराने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की अगर बात करें एहसान मानी की, तो वो उनसे कहा जा रहा है कि ICC चेयरमैनशिप के लिए एहसान मानी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिदमत करना चाहता हूँ, ICC में जाना नहीं चाहता। नसीम राजपूत साहब क्या कहेंगे? एहसान मानी साहब को अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने वोट हैं कितने वोट नहीं है उनके साथ। ज़ाहिर है वो काफ़ी अरसा वहाँ पे काम करके आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मज़े जिसको लग जाते हैं वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। एहसान मानी साहब, इससे पहले कि मैं आपने जो सवाल किया एशिया कप, एक बात मैं एहसान मानी साहब के हवाले से ज़रूर कहूँगा। जी बिल्कुल, कि मानी साहब 40 लोगों का टेस्ट हो गया, 3 के अलावा वकार यूनुस हो गए, आपके जो गुरे आपके ट्रेनर हैं उनका अभी नहीं हुआ है, या शुएब मलिक का नहीं हुआ जिन्हें 24 जुलाई को जाना है, बाकियों का हो गया। हमारी इतलात के मुताबिक इस चार्टर्ड फ़्लाइट पे आपने और आपकी अहलिया ने भी रवाना होना है। जब इतने लोगों का टेस्ट हो रहा है, उनका रिज़ल्ट आ रहा है, तो फिर आपने क्यों नहीं कराया? आपको भी करा लेना चाहिए था, ताकि जो इतलात है उनके मुताबिक आप और आपकी अहलिया इसी चार्टर्ड फ़्लाइट पे जा रहे हैं। तो बाकी लोगों का हो रहा है, रिज़र्व खिलाड़ियों का हो गया, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी अहलिया का नहीं हुआ। तो अगर आप भी करा लेते तो बेहतर है। अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बताऊं इस दौरा इंग्लैंड के लिए, एक तो कल उन तमाम नेगेटिव क्रिकेटर्स और ऑफिशियल स्टाफ का टेस्ट होने जा रहा है दोबारा, और परसों उन 10 लोगों का टेस्ट हो रहा है कि जिनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। तो अगले 2 दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एशिया कप की बात की, जिसको देखो वो पाकिस्तान सुपर लीग के पीछे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले बात हो रही थी अच्छा इस दफ़ा वर्ल्ड T20 नहीं होगा, तो फिर वर्ल्ड T20 एक काम करते हैं कि फरवरी मार्च में करा लेते हैं। सबको पता है ये विंडो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। भाई ये जो बिग बैश होता है उस वक्त क्यों नहीं करा लेते आप, या फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है उस वक्त क्यों नहीं करा लेते? वो विंडो किसी को दिखाई नहीं दे रही। जिसको दिखाई देती है वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग की विंडो दिखाई देती है। इसमें कमज़ोरी हमारी अपनी है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कोई स्टैंडिंग नहीं है। अब अगर भारत ने ये बात कर दी है कि एशिया कप जो
है वो आप करा लें अपनी विंडो के अंदर। आपका एशिया कप है, क्या एशिया कप क्या पाकिस्तान का टूर्नामेंट है? ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, इसका फैसला तो एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड करेगा इसका फैसला? भाई अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो आईपीएल की विंडो बनाने में लगा हुआ है और वो बिल्कुल सही है। हर बोर्ड का ये राइट होता है कि उन्हें किससे फायदा पहुंच रहा है वो उस जाने भी सोचते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है? हमारे यहाँ से या तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टेटमेंट सामने आता है, मुझे नहीं लगता कि इस साल जो है वो वर्ल्ड T20 का इनेकाद होगा, लेकिन अगले 3-4 हफ्ते में पता चल जाएगा। अगर अगले 3-4 हफ्ते में आपके बोर्ड मीटिंग में ही फैसला होना है तो भाई आप पहले क्यों कह रहे हो कि आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खुश कर रहे हो कि देखो तो आपकी विंडो बनाने के लिए मैं ये इकदाम करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। आप पीएसएल पे ही क्यों? ये कमजोरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि आपकी आईसीसी में कोई स्टैंडिंग नहीं है। नसीम साहब, मैं काशिफ अंसारी साहब से भी इस पर मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। काशिफ अंसारी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आखिर सबकी गोट आके पाकिस्तान सुपर लीग पे क्यों अटकती है, और इसमें हमारी बोर्ड की कमजोरी है और उन्होंने ये मौका दिया है उनको, और वो उसको उसकी वजह से उनको जब मौका लगता है वो पीएसएल के ऊपर वार करते हैं। मैं अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है ना, तो फिर मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि फिर पूरा एशिया का पाकिस्तान में होगा और हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान खेलने आएगी। बस अगर आप सरेंडर कर तैयार हो, जो हमेशा सरेंडर कर देते हो भारत अच्छा, के सामने, थोड़ी सी हम तो ये आईपीएल पीएसएल की बात कर रहे हैं, तो इसमें इस दौरान हमने देखा गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसके हवाले से भी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में कुछ दिन कबल ऐसी वेबसाइट को बाबर आजम जो टीम के कप्तान हैं हमारे और दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बनते जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू एक ऐसी वेबसाइट को दिया जिसने पाकिस्तान सुपर लीग 2019 में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस दिखाना बंद कर दिए थे, उसका डेटा उड़ा दिया था अपनी वेबसाइट पर। तो नसीम राजपूत साहब, इस हवाले से अगर आप अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें। बिल्कुल, देखिए ये काम होते रहते हैं। आपने आपके भले आप लाख कहते रहे, आपके कमर्शियल पार्टनर ने जुए की कंपनी से लाइव स्ट्रीमिंग का मुआहदा कर लिया, एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, क्योंकि आप नहीं तो अगर आपने, ठीक है आपको नहीं पता था, लेकिन कमर्शियल कंपनी को तो आप ही ने राइट बेचे थे ना, तो आपको हर चीज़ का पता होता है, आपका फ़ायदा कहाँ पर है, आपका नुकसान कहाँ पर है। और अगर आपको याद नहीं है, आप एक हमारे बहुत ही सीनियर एंकर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? उन्होंने बात ये कही कि जिस कंपनी की आप अभी बात कर रहे हैं कि हमने दिया, आपको वो ट्वीट याद होगा कि जिसमें उन्होंने बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुआहदा किया था जिस कंपनी के साथ, जिनके खुद मालिक जो है वो दिल्ली में रहते हैं, उस मुआहदे में ये चीज़ शामिल थी कि 3 मैच आपको फिक्स करके खेलना पड़ेंगे। तो भाई आप जवाब तो देते इस चीज़ का, आपने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। होगा, आपने कौन सी तफ्तीश कर रहे हैं, कब जवाब दिया इस चीज का? तो कोई जवाब नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूं कि वो टालते गए, टाल मटोल से काम लेते के ऊपर नहीं, आप केस करते, आपने ये कैसे हम पे इल्जाम लगा दिया कि हम 3 मैच जिससे मुआहदा कर रहे हैं वो 3 मैच हम पहले से फिक्स करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उस शर्त के साथ हमने मुआहदा किया है। किस पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा होगा मोहसिन? आप सू करें ना, तो आप में सू करने की हिम्मत है, उस कंपनी को, उस जुए की कंपनी को या उस कमर्शियल पार्टनर को माफी मांग ली। अरे माफी कौन से इनफ है भाई? इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में आप जुए की कंपनी से मुआहदा कर रहे हो और कह रहे हो उन्होंने माफी मांग ली, इनफ। हम अगर केस करेंगे तो हमें पैसा ज्यादा हमारा खर्च हो जाएगा, आप ये जवाब दे रहे हो। अरे भाई आप सू में इतना पैसा डालो ना वहां पे कि आपका पैसा कवर हो जाए, और फिर पाकिस्तान की नेक नामी से बड़ा और क्या चीज है? पैसे की कौन सी अहमियत है? बिल्कुल, काशिफ अंसारी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। नसीम राजपूत साहब का तो पॉइंट सामने आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फायदा जहां होता है वहीं और अपना मफाद देखा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा इस हवाले से, और ये भी सवाल करना चाहूंगा, क्या भारतीय मीडिया या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मीडिया हमें विराट कोहली देगा इंटरव्यू करने के लिए? मेरे प्यारे भाई, इस बात को थोड़ा सा जुमला जो आपने दिया है मैं उसको थोड़ा सा रिफ्रेज कर दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग अपने फायदे की बुनियाद पर फैसले करते हैं, वो वहां नहीं जाते जहां बोर्ड का फायदा हो, जहां क्रिकेट का फायदा हो। तो जब आप एक पूरे इदारे के तमाम कर्ता धर्ताओं को और तमाम के तमाम अफसरान को सिफारशी बुनियादों पर और जान पहचान की बुनियादों पर कुर्सियां देंगे तो फिर फैसले भी ऐसे ही होंगे ना। हम काहे को अपना सर पीट रहे हैं बैठ करके कि जी जुए की कंपनी को जो दे दिया, बाबर आजम को इंटरव्यू के लिए एक गैर मुल्की वेबसाइट के हवाले कर दिया, और ये भाई मेरे ये कौन लोग हैं? फिर वही बात के जिस शख्स के हाथ में बागडोर दी हुई है क्रिकेट की, क्या वो अहल है इसके? क्या वो किसी प्रोसेस के थ्रू गुजर के आए हैं?
क्या उनका खून पसीना इस मिट्टी में शामिल है? क्या उनके बाप दादा की सरजमीन है ये? कोई जवाब दे ना मुझे यार, कोई पूछे ना उन लोगों से। उठ के चले जाएंगे सूटकेस लेकर और किताब बिल्कुल सभी जवाबात मांग रहे हैं। ट्विटर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, लेकिन जवाबात नहीं दिए जा रहे। लेकिन विराट कोहली की बात निकली तो नसीम राजपूत साहब, आपने कुछ दिन कबल अपने यूट्यूब चैनल पर ये बात कही थी कि विराट कोहली ने इन 3 महीनों में बहुत सारे पैसे कमाए, तो इस हवाले से अगर आप बताना चाहें। ये वाकई में देखें एक सच्चाई है, हम कंपेयर कर रहे होते हैं, आप जो एक ईमानदारी की चीज़ है उसको करना चाहिए। आज भारतीय क्रिकेट में और आपकी क्रिकेट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, बहुत बड़ी सच्चाई है। पहले हमारे फास्ट बॉलर अच्छे होते थे, अभी उस दिन मैं सरफराज नवाज साहब भी मेरे साथ चैनल पे थे, उन्होंने कहा कि आज उनके फास्ट बॉलर तो देखो, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और शामी की लाइन लेंथ तो देखो वो कहाँ जा चुकी है। हम आज जो है इस डिपार्टमेंट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फ़र्क आ गया। और जहाँ क्रिकेटिंग ब्रांड की बात है, इंडिया की मार्केट वैसे ही बहुत बड़ी है, तो विराट कोहली हिमसेल्फ इतने बड़े मैच विनर है। तो मैं एक अपने सहाफ़ी दोस्त से बात कर रहा था, तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। वैसे ही वो क्रिकेटर्स में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन जो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ है मोहसिन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि 3 महीने का लॉकडाउन, जहाँ कोई बाहर ही नहीं निकला है, जहाँ किसी ने कोई काम ही नहीं किया, वहाँ पे उन्होंने इंडियन कोई 70-75 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठीक है 70-75 करोड़ रुपए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है नसीम राजपूत साहब, तो आपने अमाउंट बताई। पाकिस्तानी तो 1 अरब से ज़्यादा हो गया जी, 1 अरब से ज़्यादा विराट कोहली ने इन 3 महीने के दौरान लॉकडाउन में कमाया। बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ शो करके। डॉक्टर कासिम अंसारी साहब, आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नसीम राजपूत साहब, आपका भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी दावत पर अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में देते हैं। और आज का शो यकीनन आपको पसंद आया होगा। आपको एक और बात ये बताते चलें कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न इस जी स्पोर्ट्स में हम मना रहे थे, तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की थी कि उस दौरान उस टीम में जो खिलाड़ी थे, हमें अगर वो दे दिए जाएं उस जश्न मनाने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें उन खिलाड़ियों के लिए मना कर दिया था। लेकिन अब देखें, पड़ोसी मुल्क को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कप्तान को देता है, लेकिन अपनी जो मुल्की मीडिया है उसके साथ किस तरीके का सलूक करता है। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। आपको अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।